इंसान ऐसा ना बचे, कोई इंसान ऐसा ना बचे जिसके पास जाकर हमारा समझाना बुझाना, हमारा खुशामद करना, तरगीब देना है जी, खुशामद करना है जी, और उसको समझाना कि जिंदगी का मकसद क्या है। हाँ, इससे क्या होगा, एक अमूमी तौर पर माहौल बनता है। क्या बनता है? आपने देखा होगा इज्तिमा की बरकत से ऐसा माहौल बनता है। ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े शराब हमारे इलाके देखोगे आसपास तो मिल जाए, बड़े बड़े शराबी ना फरमान। इज्तिमा हुआ, समात होते रहते हैं। इज्तिमा की बरकत से ऐसी मेहनत हुई, ऐसी मेहनत हुई, अल्लाह ने नवाज दिया, अल्लाह ने नवाज दिया। तो इज्तिमाई तौर पर जब मेहनत रुके, इनफिरादी मेहनत से इज्तिमाई तौर पर अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। हर मुसलमान हर कलमा को जब नियत कर ले और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इज्तिमा को बुनियाद बनाकर मेहनत करेगा मेरे भाइयों, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्तिमाई तौर पर क्या अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल इज्तिमाई तौर पर कुलूब को बदलेगा, दिलों को बदलेगा। पहले हो चुका था, शुरू से यही होता है जी। आपने देखा होगा जब हजरात सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ सोहबत में रहकर कुर्बानियां दी, कैसी कुर्बानियां दी मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन कुर्बानियों का तसव्वुर भी नहीं कर, थे तो थोड़े से, मुट्ठी भर थे थोड़े से, लेकिन कुर्बानियां ऐसी दे गए कि मिसाल कायम कर गए और नमूना बन गए कयामत तक के आने वाले इंसानों कि खुदा के दीन की निस्बत पर ऐसी कुर्बानियां भी दी जा सकती हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ने कबूल फरमाया और अमूमी तौर पर अल्लाह ने हिदायत को आम कर दी। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ने हिदायत दे दी जिन लोगों ने कस्में खा रखी थी कि पहाड़ी पे से कूद के जान दे देंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा नहीं पढ़े कि वह हिदायत दिए नहीं। अरे बोलो, बेशुमार वाक़या। हजरत सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कलेजा चबाने वाली औरत कच्चा हिंदा उसको भी हिदायत दे दी अल्लाह ने। हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिन्होंने आपका कलेजा सीना चाक करके कलेजा निकाला था, वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हु बन गए। क्या बन गए? जब सामने आए थे तो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया था, वहशी कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, ठीक है, लेकिन मेरे सामने बता, मेरा चचा याद आया। मेरा चचा हर मौके पर मेरी ढाल बन के खड़ा हो, मुसलमानों की लिए ढाल बन के खड़ा, मेरा चहीता चचा, मेरा चचा याद आएगा, मेरे सामने बता। वजह क्या थी? उलमा फरमाते हैं, आपने फरमाया तू सामने आएगा मेरे दिल को तकलीफ होगी, और नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाना, फरमाया इससे ईमान सलब होने का खतरा, इसलिए फरमा रहे थे। तो जिसे देखने की सकत नहीं, आप देखना दोबारा नहीं, अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी नवाज दिया। इकरामा कितने हैं? इकरामा बिन अबू जहल है, अबू जहल का बेटा, जिसके बारे में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू जहल के बारे में फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन है, मेरी उम्मत का फिरौन है। उसका बेटा इकरामा रजी अल्लाह तआला कसम खा रहा कि ईमान नहीं लाऊंगा, कुछ भी हो जाए जान दे दूंगा लेकिन ईमान नहीं है जी। जब माहौल बना है जी मेरे भाइयों, मेहनत हुई, कुर्बानियां दी गई और अमूमी तौर पर माहौल बना, तो अल्लाह ने उसे भी नवाजा, उसे भी
इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों इस रखा जाता है, ये है इज्तिमा का मकसद कि इज्तिमा को मकसद बनाकर अल्लाह करे पूरे इलाके में ऐसी मेहनत कोशिश हो जाए कि अल्लाह अमूमी तौर पर अपने बंदों को हिदायत से नवाज दे और जिंदगियों का रुख आखिरत की तरफ बढ़ता है। अल्लाह की पहचान, अल्लाह को हर मुसलमान जानता नहीं है अपने मालिक को, अपने खालिक को पहचानने वाला। सबसे पहली चीज तो यही है, बुनियादी चीज, अल्लाह की पहचान। किसकी पहचान? आज का सबसे बड़ा उलमा फरमाते हैं, आज का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि मुसलमान ने कलिमा पढ़ा अल्लाह रसूल का, लेकिन उससे गाफिल, जानता नहीं। हाँ, अगर जानता तो उसकी नाफरमानी करता, जानता नहीं। अपने पैदा करने वाले ही से गाफिल। सोने वालों नीचे गर्दन क्यों कर ली भाई? सोना तो पहली बुनियाद क्या है? कि आदमी अल्लाह को पहचाने। किसको पहचाने? अपने पालनहार को, अपने पैदा करने वाले को, उसको पहचाने। है ना कुरान पाक, खलीफा बनाया मुसलमान को अल्लाह ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, फरमाया मेरा नाइब है इंसान दुनिया, मुसलमान खुसूसन मेरा खलीफा, ये मेरी जात का तारुफ कराएगा, मेरी जात का पहचान कराएगा लोगों को। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम पहचान कराया करते थे, किसकी? अल्लाह की पहचान कराया। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, ये जिम्मेदारी हर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती पर अल्लाह ने डाली है कि ये खुद भी अल्लाह को पहचाने और अल्लाह के दूसरे बंदों को भी उसकी पहचान, उसकी पहचान कर, उससे गाफिल है। कितनी नाफरमानियां हो रही जमीन पर। 7 अरब की आबादी बताने आ रही है, 5 अरब उसकी नाफरमानियों में है, उसके मुनकिर है। और जो 2 अरब है ना ईमान वाले, उनमें भी 10% है सजदा करने वाले। बताते हो ना, 10% होंगे सजदा करने वाले, 90% वो भी क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर अल्लाह का आजाद, अल्लाह ने छूट दे रखी। हर एतबार से अपनी नियामतों से अपने बंदों को नवाज रहा है। नवाज रहा नहीं, नवाज रहा, रोजी नहीं दे रहा सबको, किसी की रोजी बंद की। अल्लाह की बंदगी ना करने का, हुक्म तोड़ने का तकाजा तो ये था, ज़ाब्ते की चीज तो ये थी, उसूल की चीज तो ये थी कि फौरन सजा मिलती। कुरान पाक की आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। मफहूम इसका ये है, फज़ाइल सदक़ात में लिखा हज़रत शेख ने इसका मफहूम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फरमाया, है अली इस आयत का मतलब बताओ तुझे। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इरशाद फरमाए।
आपने फरमाया, ऐ अली, जो भी मुसीबत, परेशानी, हालात, बीमारी जो भी तुम्हारे ऊपर आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कोई क्या है। आगे फरमाया, सब पर नहीं पकड़ते अल्लाह, सब पर अक्सर को माफ कर देते हैं, ज्यादा ऐसी है माफ कर देते हैं। अगर हर बुराई पर, हर नाफरमानी पर अल्लाह पकड़े तो दुनिया में कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता आराम से। अक्सर को ज्यादा माफ कर देते हैं अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद भी जो हालात, परेशानियां, मसाइल जो आते हैं दुनिया में, वो इंसानों के बदअमालियों की वजह से। और इंसान कौन? जिनके पास ईमान नहीं है, उनके अमल पर अल्लाह के फैसले नहीं आया करते, हालात नहीं बदला करते। नहीं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, इसके अमल पर मदार है। हाँ, ये नमाज छोड़े, रोजा तोड़े, हुक्म तोड़े, दूसरे का हक मारे, वालिदैन को सताए, चोरी करे, शराब पिए, जिना करे, और फिर कुछ ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं ना, आज भी अमूमी तौर पर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जब अमूमी तौर पर आमाल जिंदा होंगे, हाँ, अल्लाह के अहकामात जिंदा होंगे, सुन्नतें जिंदा होंगी, तो उसका क्या होता है? अमूमी तौर पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें है जी, अल्लाह की मददें आती। और जब अमूमी तौर पर, इसका पलट ले लो, जब अमूमी तौर पर अल्लाह की नाफरमानियां की जाएंगी, हुक्म तोड़े जाएंगे, कौन? ईमान वाला। उसने तो सौदे ही नहीं किया, वो तो आया ही नहीं, इकरार ही नहीं किया बंदगी का। इसने किया। ये अगर अमूमी तौर पर अल्लाह की नाफरमानियां की जाएगी, तो फिर अमूमी तौर पर अल्लाह क्या होगा? मसाइब, हालात, परेशानियां, बीमारियां, दुश्मनों का ऊपर जालिम बादशाह का मुसल्लत होना, ये सारी पूछा था ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जब आप नाराज होते हैं तो उसकी अलामत क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसकी अलामत क्या है? मूसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो बारिश, पहली चीज बारिश वक्त पे नहीं, जब जरूरत होगी तब नहीं, पहली चीज। दूसरी फरमाया, माल बखील लोगों को दे देते, जो ना अपने ऊपर खर्च करे ना किसी गरीब की मदद, माल बखील लोगों को दे देता। और तीसरी चीज, जालिम बादशाह को मुसल्लत कर, जुल्म करने वाले। हाँ, ये आज ऐसे बुजुर्गों, ये जो आज हो रहा है ना, ये जो हम कहते हैं ना, फला ने ऐसा कर दिया, ना ना, अपनी बदअमालियों का लगा। आखिर कितना, क्या क्या नहीं मैं और आप कर रहे हैं? हकीकत बता दूं आपको बुजुर्ग, ये तो वो मालिक है जो सत्तारी का मामला किए हुए छुपा रखा है। वरना हम में से अगर एक दूसरे के गुनाह, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे के ऐब मालूम हो जाए तो हम एक दूसरे को दफन ना करें। हाँ, अगर एक दूसरे का पता चल जाए ना, कौन कर क्या रहा, क्या क्या कर रहा, दफन ना करे, दफन, उसके दफन में, उसके जनाजे में शरीक ना हो। ये तो वो माता जो सारे ऐबों सब कुछ देखते हुए भी है जी पर्दा पोशी फरमाना। क्यों? उलमा फरमाते हैं उसका इल्म उसके गुस्से पर गालिब, उसका इल्म समझते हैं
रहम है, हमारे अंदर से रहम। मैंने बताया था ना वो खलीफा वाली बात, अल्लाह का खलीफा है क्या? इसको अल्लामा इकबाल ने इस तरह कहा, कहारियो, जब्बारियो, गफ्फारियो, कुद्दूस, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये सिफात, ये कहार भी हो, जब्बार भी हो, गफ्फार भी हो, कुद्दूस भी हो, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। लेकिन हम क्या बन गए थे? हाँ, जरा घर में नजर तो डालो, कारोबार को देखियो, अखलाक को देखियो, मामलात को देखियो, आमाल को देखियो, क्या कर रहे हैं मैं और आप? गाना बजाने में मस्त हो गए मैं और आप। गाना बजाना सेवा बन गया, बच्चे भी उसी में, औरतें भी उसी में लगी, जवान भी उसी में लगे, बूढ़े भी लगे। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्दो सना, उसकी पाकी छोड़कर, उसकी पाकी बयान, इसे छोड़कर, कुरान को छोड़कर, तिलावत को छोड़ के, नमाज को छोड़ के, है जी, अल्लाह को, अल्लाह के जिक्र को छोड़ के, है जी, अल्लाह के अहकामात को तोड़ के, सुन्नतों को छोड़ के लगे कहाँ हैं मैं और आप? कहाँ लगे हुए? झांक लो अपने अपने अंदर, मैं अपने अंदर झांक लूं, आप अपने अंदर झांक। हाँ, खुल्लम खुला अल्लाह के हुक्म, खुल्लम खुला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तो जबान पे रह गई। जब अमल करने का मौका हुआ हम कुछ और ही करते नहीं, खुशी में और गमी में। वो क्या कहा था, वो हमारे मुल्क का आखिरी बादशाह जो था ना, मुगल खानदान, शाह जफर, उसने कहा था, जफर हाँ, उम्र भर देखते रहे दूसरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपनी बुराई पे नजर तो दुनिया में कोई बुरा न रहा है जफर। जफर आदमी उसको न जानिएगा जिसे ऐश में याद खुदा न रहे, और जिसे तैश में गुस्से में खौफ खुदा न रहा, वो आदमी नहीं। ये कहा हाँ, क्या कर रहे हैं मैं और आप? सब कुछ करने के बाद भूखा मार रहा है, वो रोजी नहीं दे रहा। हाँ, बारिश नहीं होती हमारे खेतों में, वरना अगर वो कर सकता है, फरमा बरदार, जैसा होता था पहले, फरमा बरदार है, अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह का महबूब है जी, उसके खेत में बारिश होती, और जो नाफरमान है वहां से नहीं रोक सकता वो तो हर चीज पर कादिर है। हाँ, धूप निकलती है उसके घर में भी, पहुंचती है धूप या नहीं, या सिर्फ फरमा बरदार के घर में नहीं, उसके घर में भी पहुंचती, उसके बागीचे में भी फूल खिल रहे हैं, और ना फरमान के भी, फरमा बरदार के। वरना ज़ाब्ते की बात तो ये थी कि रोक लेता, कर सकता नहीं कर सकता, क्यों नहीं करता? उसका इल्म उसके गुस्से पर गालिब, उसका इल्म नरमी उसके गुस्से पर। वरना मैं पहले बता चुका हूं, 5 अरब मुनकिर है और फिर पाल रहा है, उसका ज़र्फ बारे मेरे मौला, वाकई तेरा कोई सानी नहीं, तेरा कोई हमसर नहीं। अरे मियाँ, किसी का थोड़ा सा दिल दुखा दो, फिर देखो, हाँ, एक दफा दिल दुखा दिया ना, बरसों गुजर जाए, माफ करने पे नहीं आता। थोड़ा सा हक मार लो किसी का, फिर देखो, और वो
हमारा पैदा करने वाला। ये मेरे बुजुर्ग, कुत्ता भी अगर हमारा पाला हुआ है ना और वो किसी और के दरवाजे पे चला जाए उसको भी मारता है। मेरा है, मेरा, हालांकि पैदा थोड़ी किया उसने, पाला है, पैदा करने वाला था। हाँ, सब कुछ देख रहा और सब कुछ बढ़ना दर गुजर। हाँ, रहम करना उसकी सिफ्त है। वो है ना, वो वाक़या लिखा ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक है, वो आ गया खुदा का मुनकिर, बड़े बड़े उम्र रसीदा आदमी था, खुदा को नहीं मानता, खुदा के गैर की पूजा करता, अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के गैर की पूजा करने वाले आज कितने हैं। फिर भी गुस्सा नहीं, फिर भी सारी नेमतों से नवाजा, उस जैसा दर्द किसी का हो सकता। उसकी पहचान कराने के लिए ये भाग दौड़, ये खुशामद, ये समाज, ये जो वो है असल वजह, बुनियादी चीज है। हाँ, हालांकि ऐलान किया उसने कुरान पाक कई जगह, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मफ़हूम इसका यह है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैं बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। पहली बता, शिर्क किसे कहेंगे? अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना। अल्लाह भी करता है, लेकिन ये भी तो है, अल्लाह भी पालता है, लेकिन खेत दुकान औलाद अल्लाह भी देता है, पीर साहब भी देते हैं। फला मज़ार पे मन्नत मान लो, औलाद अल्लाह भी करता है, लेकिन फला मजलूम। अकीदत होनी चाहिए। इसीलिए उलमा ने लिखा है, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाके उनसे मांगना नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, ये खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में इसे तकसीम है। कहाँ झुका, जिसे चाहे मांग ले। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, अपने बारे में कहा। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे खुदा से, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे खुदा से। क्यों भटक रहा है, क्यों इधर उधर मखलूक से उम्मीदें क्यों लगाता है? इसे कहे शिर्क। इसका ऐलान किया है अल्लाह ने, इसकी माफी नहीं होगी। बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता, लेकिन इसकी माफी। और हमारी नबी ने हदीस भी है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, चाहे तुम आग में जला दिए जाओ, चाहे सूली पे लटका दिए जाओ, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को अल्लाह ही की मान और अल्लाह ही से मांग। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मुझसे मांग। क्यों मांगता है मेरे गैर से, बनी हुई चीजों से क्यों मांगता है? बनाने वाले की तरफ मुतवज्जह। हाँ, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। उलमा ने इसका मफहूम ये बताया है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मेरे बंदे, ये जो तेरी स्याह रग है,
सांस लेने की, मैं तेरे इससे भी ज्यादा करीब, मैं तेरे इसकी तरफ पलट है, उससे उसी की मान यकीन की कमजोरी की वजह से उसके सामने हाथ उठाना भी छोड़ दिया। यकीन अल्लाह के सामने हाथ उठाना, मांगना, अल्लाह के सामने रोना। कभी मुसलमान हर मामले में, हर परेशानी, हालात, दिक्कत, बीमारी है जी, और कोई भी हाजत होती थी तो क्या करता था? हमारे नबी ने क्या सबक दिया उम्मत को? सूरज ग्रहण हो गया, कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद, नमाज पढ़ेंगे दुआ। चांद ग्रहण हो गया, कहाँ जा रहे हैं? आंधी चल गई, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा करते हैं? किताबों में औकात भरे पड़े। ये सबक दिया, वो भूल गए। मैं बारिश नहीं हो रही तो कहाँ जाते थे? क्या करते थे? बीमार होता था तो क्या करते थे? सदका करते थे, दुआ करते थे, नमाज पढ़ते थे। यही तो था। आज तो आखिर में हमें वहां जब सारी जगह से जवाब नाउम्मीदी हो जाए ना, मायूसी हो जाए और सब जवाब दे देते ना। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। तो मैं कर रहा था, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं। देखो, नजर डाल के देखो हो क्या रहा। कौन सी बुराई है जो नहीं है? बोलो, कोई है? खूबियां तो किताबों में है, सिफात किताबों में रह गई, शरीयत सुन्नत किताबों में रह गई। बुराइयां हैं तो देख लो, सारी मिल जाएंगी। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद है, वो आया मजूसी था, वो मजूसी है। उसने कहा मैं भूखा हूँ, खाना भी नहीं खाऊंगा, और शब बाशी के लिए, यानी रात गुजारने के लिए मुझे एक रात जगह भी चाहिए, मैं आपका मेहमान बन जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बन जाए। खाना रख दिया, आगे खाना रख के फिर शर्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खाना जब खाओगे पहले कलिमा पढ़ो, इस्लाम को, ईमान लाओ। गुस्सा, बड़े मियां को गुस्सा, और गुस्से में दस्तरखान चौके चलते, उधर ये चले मुनकिर था, उधर ये चले, वही ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम मुनकिर तो मेरा था, तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा मुनकिर था, मेरा नफा, तेरा क्या बिगाड़ा? कुफ्र और शिर्क के अलावा 70 साल से कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, मैं फिर भी इसे खिला रहा हूं, और तू बगैर मजहब तब्दील किए एक वक्त का खाना नहीं खिला सकता। एक वक्त का खाना नहीं खिला, मैं तो 70 साल से। अल्लाह के नबी थे, दौड़े दौड़े जाके रोका, बड़े मियाँ रुको रुको रुको, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के लिए माफ कर दो, आओ मेरे ले आया, फिर खाना खिलाया, रात गुजारी बड़े मियाँ ने वहाँ। सुबह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने तो शर्त रखी थी, मैंने शर्त मानी भी नहीं, फिर मुझे रोक के क्यों लाया? फिर क्यों लाया? मैंने तो मानी नहीं। कहा इस तरह अल्लाह का पैगाम आया तुम्हारे मुताल्लिक कि नाफरमान मेरा था, तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, एक वक्त का खाना नहीं खिला दिया तो क्या बिगड़ जाता?
उसने कहा अच्छा, मेरा उसके साथ ये मामला कि मैं उसे छोड़ के है जी मखलूक की परस्तिश करता रहा, पूजा करता रहा है जी, और वो इसके बावजूद 70 साल से सारी नेमतों से मुझे नवाजता रहा, मेरा उसके साथ ये मामला और उसका मेरे साथ ये। यूं कहा अच्छा मैं तौबा करता हूं और मुझे कलीमा पढ़ा। अब पढ़ा। समझ में ये नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। खताएं बढ़ती जाती अताएं कम नहीं, खताएं बढ़ती जाती लेकिन अल्लाह की अता वो जात ऐसी है कि उसकी नाफरमानी की जाए, हुक्म तोड़े जाए, उसके सामने ना झुका जाए, वो जात ऐसी है। बेगैरती की बात, आप किसी पे एहसान करते जाओ और वो तुम्हें नजरअंदाज करता जाए तो क्या कहोगे उसे? बड़ा बेगैर है, बड़ा बेगैर है, इसे हया आई। भैया क्यों खड़े, बैठ जाओ ना। कितने वाक़यात अल्लाह, तो नियत करो इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज किया था इज्तिमाई तौर पर ये मेहनत करेंगे, अल्लाह करे पूरे इलाके का और अमूमन पूरी उम्मत का रुख है जी बुजुर्गों आखिरत की तरफ पलटा आ जाए। अल्लाह की पहचान, अल्लाह की बंदगी हमारे जी हर मुसलमान हर इंसान की जिंदगी में आ जाए। ऐसी मेहनत हम सब के सब करेंगे इंशाअल्लाह। ये मौका दिया अल्लाह ने, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब